नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर एसी में कौन कौन सा सेंसर लगा रहता है और कितने टाइप का सेंसर लगा रहता है, कौन सा सेंसर कहाँ लगा रहता है और किसका क्या काम है और कैसे चेक करते हैं। पूरा जितना भी सवाल है सेंसर से संबंधित सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है कि सेंसर के काम करने का तरीका पहले समझ लीजिए। सेंसर किस तरह से काम करता है। इसमें दो तरीका लिखे हुए हैं, पहला लिखे हुए एनटीसी और दूसरा पीटीसी। पहला क्वेश्चन इसमें भी आता है, हम लोग जो सेंसर होता है एसी में वो एनटीसी के आधार पर काम करता है या पीटीसी के आधार पर। तो जवाब क्या रहेगा? एनटीसी। काम करने का तरीका दो है, लेकिन उसमें से जो हम लोग का सेंसर एसी में जो भी सेंसर लगा हुआ है वो एनटीसी के आधार पर काम करता है। इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसका अब काम कैसे करता है यहाँ पर देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर क्या रहा? एनटीसी मान लीजिए, और इधर क्या रहा आपका? टेम्परेचर। और इधर जो आपका रहेगा रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए कि कोई भी सेंसर जो इन्वर्टर एसी रहे चाहे नॉन इन्वर्टर एसी रहे, जब उस सेंसर को डिजाइन किया जाता है और एसी में लगाया जाता है तो 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से एक सेंसर लगा हुआ है, उसका जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए 7 किलो ओम। ठीक है, कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से लगा हुआ है। उस सेंसर का जो मान रेजिस्टेंस है वो 7 किलो ओम का है। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ, टेम्परेचर हम क्या करते हैं, मान लीजिए बढ़ा दिए। टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री है ना, हम कर देते कितना? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए। जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा। मान लीजिए कितना आ गया? ये 5 किलो। यानी कि जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाए रेजिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। और जब टेम्परेचर घटा है तो 25 डिग्री है, मान लीजिए हम टेम्परेचर क्या करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर यहाँ पर घटा दिए। जब टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टेंस का क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही तरीका कहता है एनटीसी। और चेक करने का तरीका भी एक यही है। जब सेंसर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसी तरह चेक करना है कि सेंसर जब गर्म और ठंडा करेंगे ना, रेजिस्टेंस के उल्टा काम करना चाहिए। जब ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जब गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इस तरह से सारा सेंसर काम करेगा। एक काम करने का तरीका और एक चेक करने का भी तरीका। आप यहाँ पर दूसरा आगे चेक करने का तरीका पूरा आगे बतलाने वाले हैं। अब दूसरा यहाँ पर है कि क्वेश्चन एसी में कितना टाइप का सेंसर लगा रहता है। तो सेंसर इसमें जो लगा हुआ रहेगा टोटल 7 प्रकार का। 7 पर आप कौन कौन सा सेंसर रहेगा वो एक एक सेंसर यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो सेंसर आपका रहेगा कौन सा रहेगा? कॉइल सेंसर। अब यहाँ पर दिख रहा है कॉइल सेंसर, फोटो डाले हुए हैं। और जो फोटो इसमें है ये आपका इसका जैक रह गया, जो जैक पीसी में लगेगा। और ये जो है आपका मेटेलिक टाइप दिख रहा है ये लगेगा जो कूलिंग कॉइल दिख रहा है ना इसके ऊपर। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा फिगर में वीडियो में, ये रहा कॉइल सेंसर। और इसका जैक अंदर जो यहाँ पर पूरा बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आता है पीसीबी। इसके अंदर जैक लगा और पीसीबी से कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। अब इसका काम क्या है कॉइल सेंसर का? कहाँ लगा हुआ है समझ में आ गया? जो इंडोर होता है कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल पे बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। और इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, कूलिंग कॉइल पर अगर आइस जम रहा है उस आइस को पिघलाने के लिए ये क्या है, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। हाँ, ये आपका कॉइल सेंसर काम। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या है आपका? रूम सेंसर। अब रूम सेंसर क्या होता है? रूम सेंसर या एयर सेंसर, जिसे यहाँ पे लिखे कॉइल सेंसर। कॉइल सेंसर का दूसरा नाम क्या होता है? डिफ्रॉस्ट सेंसर या पाइप सेंसर। 3 नाम इसका हो गया। रूम सेंसर, अब रूम सेंसर का दूसरा नाम क्या है? एयर सेंसर या रूम थर्मिस्टर। ये 3 नाम इसका भी रहेगा। अब इसमें देखेंगे इसका काम क्या होता है। अच्छा, लगा कहां रहेगा? कूलिंग कॉइल के जस्ट ऊपर एक प्लास्टिक पर रहेगा, इसके ऊपर, यानी कूलिंग कॉइल में सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए जहां से हमेशा एयर निकलता, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, टावर एसी हो, कैसेट एसी हो, पोर्टेबल एसी हो, सभी में रूम सेंसर वहीं पर रहेगा जहां से हवा खींचता उसी जगह पर रहेगा आपको। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वहां पर लगा हुआ। अब इसका काम क्या है? तो काम इसका ये है कि जितना भी सेट टेम्परेचर किया है, मान लीजिए एसी में हम लोग क्या किए हैं 16 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर दिया रिमोट से, और रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो मान लीजिए कि 32 डिग्री सेल्सियस है। इसका काम ये होगा कि 32 डिग्री सेल्सियस से जब रूम का टेम्परेचर पर आ जाएगा सेट टेम्परेचर, यानी कि
32 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर घट कर कितना आ जाएगा 16 डिग्री। जैसे 16 पे पहुंचेगा, अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो कट ऑफ कर देगा आउटडोर। इन्वर्टर एसी है तो अपना आरपीएम घटा लेगा, बिल्कुल कम एम्पियर कर लेगा और कंप्रेसर लगातार चलते रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूम सेंसर। अब अगला सेंसर देखिएगा, तो आगे सेंसर आ गया तीसरा आपका डिस्चार्ज सेंसर, यानी कि ये जो पिछला दोनों सेंसर बतला है ये दोनों पे इंडोर में लगने वाला, और इससे आगे जो बतलाने वाला है इन्वर्टर एसी के आउटडोर में लगने वाला है। ये जो तीसरा सेंसर है आपका ये वाला, इसको क्या बोलते हैं डिस्चार्ज सेंसर। अब डिस्चार्ज सेंसर लगता कहां, आउटडोर में जाइएगा या विंडो सी है तो उसके कंप्रेसर पे जाइएगा, कंप्रेसर के पास डिस्चार्ज, ये आपको ब्लैक वाला कंप्रेसर दिख रहा है यहाँ पे। yes. अब ये जो कंप्रेसर दिख रहा है इसके सामने देखेंगे यहाँ से डिस्चार्ज पाइप निकलता है, डिस्चार्ज पाइप जो निकला है और यहाँ से बाहर निकलेगा कंडेंसर कॉइल में फिर जाएगा यही जगह पे, इसको मिटा देते आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो आपका बहुत में यहाँ पर लगा हुआ रहेगा डिस्चार्ज, यानी कि कंप्रेसर जो डिस्चार्ज पाइप निकलता है जस्ट उसी पे लगा देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डिस्चार्ज सेंसर। अब इसका काम क्या होता, तो कंप्रेसर को ओवरहीट से होने से बचाना। इसी में एक सेंसर और आगे बतलाएंगे, ओवरलोड सेंसर। बहुत बार ये क्या होता है कि कंप्रेसर पे एक सेंसर लगा हुआ था, अगर वो सेंसर नहीं है तब क्या समझेंगे, यही ओवरलोड का भी काम करेगा और ये ओवरहीट का भी काम करेगा। डिस्चार्ज जितना गर्म होना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा जब गर्म हो रहा क्या समझेंगे, ये कंप्रेसर कट ऑफ कर देगा या फिर स्पीड में बढ़ने ही नहीं देगा, ज्यादा स्पीड में चलने ही नहीं देगा। ये कंप्रेसर के आरपीएम को कंट्रोल भी वहां पर करेगा और कंप्रेसर कट ऑफ करने का भी काम करेगा, ये चीज ओवरहीट से बचाएगा। अगला देखेंगे चौथा सेंसर, तो चौथा सेंसर कौन सा है, कंडेंसर कॉइल सेंसर। अब कंडेंसर कॉइल सेंसर कहां लगा था, आउटडोर रहे चाहे विंडो सी रहे, उसका कंडेंसर कॉइल समर आता है। कंडेंसर कॉइल पे कोई भी एक यूबेंट के पास क्या करेगा, मेटेलिक तरीका, जैसे कॉइल सेंसर लगा हुआ था ना सेम तरीका से यहाँ पे देखिए लगा हुआ, उसका वायर की जगह इधर से जा रहा पीसी में लगा हुआ रहेगा, तो कंडेंसर कॉइल पे लगा हुआ है। उसका काम क्या है, तो मेनली ये समझिए वहां पर लगाया क्यों है कंडेंसर कॉइल पे। कंडेंसर कॉइल काम क्या होता है, हीट को रिजेक्ट करना, दूसरा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अगर उस प्रक्रिया में कहीं दिक्कत आ रहा है तो मेनली ये वही काम करेगा, तो कंप्रेसर कट ऑफ करेगा या कंट्रोल करेगा। ये चीज कैसे, मान लीजिए आउटडोर फ्लो गंदा है, तो गंदा है तो हीट रिजेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब हीट रिजेक्ट नहीं हो पाएगा क्या करेगा, ये कंप्रेसर फुल स्पीड में या तो चलने नहीं देगा या तो कंप्रेसर कट ऑफ कर देगा। यही तो काम करेगा, यही तो काम करेगा। दूसरा चीज, अगर वेपर से लिक्विड में नहीं बदल रहा, गैस की मात्रा सही नहीं, कंडेंसर का साइज सही नहीं, तो भी दिक्कत होगा। हीट में टेम्परेचर में अंतर आएगा तो भी ये कंप्रेसर आरपीएम घटा देगा या फिर चलने ही नहीं देगा। यही दो काम करेगा कंडेंसर कॉइल सेंसर। अब आगे देखेंगे, ये चार सेंसर समझ में आ गया। पांचवा सेंसर अगर आप देखते हैं तो पांचवा कौन सा रहेगा, एम्बिएंट सेंसर। अब एम्बिएंट सेंसर कहां लगा था, आउटडोर में जब जाते हैं तो आउटडोर में कंडेंसर कॉइल आता है। तो कंडेंसर कॉइल में क्या होता है, पीछे से हवा खींचता है और आगे की तरफ बाहर निकलता है, तो ये पीछा में ही लटका हुआ रहेगा, यानी कंडेंसर कॉइल जस्ट पीछे में लटका हुआ, यहाँ पे जाली दिख रहा है और जस्ट इसके पीछे क्या है, सेंसर यहाँ पे लगा हुआ, और इसका वायर यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर क्या रहेगा, पीसीबी रहेगा, कवर रहेगा, उस पीसी में इसका जैक जा करके लग जाएगा। एम्बिएंट सेंसर क्या काम है, एम्बिएंट सेंसर काम है कि बाहरी टेम्परेचर को सेंस करना। जब बाहरी टेम्परेचर सेंस कर लेगा उसके आधार पे ये कंप्रेसर और थर्मोमीटर के आरपीएम को कंट्रोल करेगा। कैसे, मान लीजिए बाहर टेम्परेचर काफी अधिक हो गया, अगर ये फुल स्पीड में कंप्रेसर चला दो कंप्रेसर गर्म हो जाएगा, तो जलने का भी चांस है और ब्लास्ट होने का भी चांस है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी हाई हो जाता है। ये चीज, ये स्पीड कम कर देगा। अब देख रहा कि नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर 36, 37, 35, 38 इस तरह से, लेकिन और रूम का टेम्परेचर 16 पर सेट किया, अभी तो बाहर टेम्परेचर भी नॉर्मल जितना गर्मी होना चाहिए और सेट टेम्परेचर 16 पर किया, तो उसके हिसाब से अगर फुल स्पीड में कंप्रेसर चलाएगा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि रूम सेंसर के द्वारा छोड़ा गया सिग्नल और बाहरी टेम्परेचर के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिलेगा आउटडोर के आईसी को, आईपीएम आईसी को, उसके आधार पर क्या करता है, कंप्रेसर के आरपीएम को कंट्रोल करता, थर्मोमीटर के आरपीएम को कंट्रोल करता, कितना हीट निकालना नहीं निकालना, कंप्रेसर कितना स्पीड में चलाना है नहीं चलाना। ये एम्बिएंट सेंसर का मेनली वही काम है, कंप्रेसर के आरपीएम को कंट्रोल करना। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया 5 सेंसर। इसके अलावा अगर और सेंसर की बात करिएगा छठा, तो छठा क्या कौन सा हो जाएगा, ओवरलोड सेंसर। ओवरलोड सेंसर। अब ओवरलोड सेंसर कहां लगा होता है, मान लीजिए ये जो है आपका क्या है,
कंप्रेसर। हाँ कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर पर ये लगा हुआ रहेगा आपका, ये सक्शन लाइन और ये डिस्चार्ज लाइन। और ये जो तीनों टर्मिनल रहेगा, टर्मिनल के जस्ट बगल में इसका तो वायर बाहर निकलेगा ही, निकलेगा नहीं इस तरह से। साथ में एक और पॉइंट बना हुआ है जिसमें 2 वायर और निकलेगा। इसका वायर का जितना भी सेंसर है ना, ये सबसे मोटा होने वाला, इसको कट ऑफ भी बोलते हैं, या ओवरलोड सेंसर, या ओवरहीट प्रोटेक्टर, यानी कि ओवरलोड वो एलपीजी को बोलते हैं ना, तो समझ लिया उसी तरह ये काम करता। किसी कारण से कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा तो कंप्रेसर के अंदर कॉइल रहता है, कॉइल जल जाएगा, समझिए पूरा कंप्रेसर खराब हो गया। कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा किसी भी कारण से तो भी कंप्रेसर जल सकता। उसी से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो है लगाएगा ओवरलोड सेंसर। बहुत बार ये सेंसर नहीं रहता, तो डिस्चार्ज सेंसर इसके पहले काम करता पूरा। इसीलिए यहाँ पर किसी किस्म जैसे हॉट एंड कोल्ड जैसे वोल्टेज वाला देखिएगा तो उसमें हमेशा लगा रहता। ये क्या ओवरलोड सेंसर क्या काम करेगा, कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाएगा। और मोटा मोटी देखिए जितना भी सेंसर आउटडोर में लगा हुआ है, कंप्रेसर का आरपीएम को सबके सब सेंसर कंट्रोल करता। ये जो है मेनली उस पर कट ऑफ करने का ही काम करता। 7वां सेंसर अगर बात करिएगा, ये सेंसर जल्दी मिलेगा नहीं। ये कौन सा रहेगा, सक्शन सेंसर। सक्शन टेम्परेचर सेंसर। ये कहां लगा हुआ रहेगा, जो आउटडोर रहेगा कंप्रेसर रहेगा उसका, ये क्या रहेगा, सेक्शन लाइन, और ये डिस्चार्ज लाइन। जो सेक्शन लाइन निकलेगा ना यहाँ से, सेक्शन लाइन के ऊपर ही एक सेंसर लगा बैठा दिया जाएगा मेटेलिक टाइप का, वही कहलाएगा सेक्शन सेंसर। इसको बोलते हैं रिटर्निंग टेम्परेचर सेंसर भी। गैस लीकेज बोतल गैस लीकेज होता है ना, उसका जो एरर शो करता है, या तो कॉइल सेंसर शो करेगा या फिर सेक्शन सेंसर। अगर जिसमें सेक्शन सेंसर है उसमें कंफर्म है कि अगर गैस लीकेज हुआ तो उसका एरर शो करेगा। टेम्परेचर वो अप डाउन हुआ, अच्छा सेक्शन लाइन का टेम्परेचर होता कितना है, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस मोटा मोटी इतना रहता है हमेशा। जब चेक करिएगा चालू रहता है कंप्रेसर, ठंडा करते रहेगा, गैस भी सही मात्रा में, इतना टेम्परेचर रहेगा। वो टेम्परेचर जब या तो काफी ज्यादा माइनस में चल गया या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्लस में चल गया तो गैस लीकेज की ये एरर शो करेगा। इसके प्रोग्राम में सेट रहता। ये सेक्शन लाइन के टेम्परेचर को सेंस करेगा। टोटल ये आपको 7 सेंसर हो गया। इसका जवाब मिल गया आपको। इसमें कितना सेंसर लगा रहेगा, 7 सेंसर। कौन कौन सा कहां पर लगा हुआ रहेगा और किसका क्या काम है, क्लियर है पूरा। अब सेंसर चेक कैसे करेंगे, सही है कि नहीं, तो चेक करने का भी टोटल 5 तरीका है कि नहीं। अब 5 तरीका क्या है, तो पहला समझिएगा आप लोग, पहला अगर देखेंगे तो क्या चीज बतला, मान लीजिए आपका पीसीबी है, ये क्या है, पीसीबी है, उस पर पावर सप्लाई आप दे दिया, कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट एसी। और इसी में क्या लगा हुआ रहेगा मेरा सब सेंसर, इसी तो जुड़ा हुआ रहेगा जैक टू जैक, पीसीबी में लगा रहता है ना। करना क्या आप लोग को, पीसीबी में से यहां से सेंसर को हटा लेना। पहला स्टेप में सेंसर को अलग कर लेंगे। अलग कर लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेंगे, है ना। मल्टीमीटर उसको क्या करेंगे, किलो ओम के रेंज में सेट कर लेंगे। और यहाँ उसको दोनों प्रोब के लेंगे और एक प्रोब को यहाँ लगा देंगे, दूसरा प्रोब को यहाँ लगा देंगे। ये जो सेंसर कुछ ना कुछ तो मान बदलाएगा ना, तो मान कितना बदलाना चाहिए वो तो सेंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इंडोर का कूलिंग कॉइल सेंसर या रूम सेंसर है, ये 5 से 10 किलो ओम के बीच में ही आता है, चाहे इन्वर्टर से रहे चाहे नॉन इन्वर्टर से रहे। अब आउटडोर में जब जाइएगा तो ओवरलोड सेंसर छोड़ करके जितना भी सेंसर है 5 से 25 किलो ओम के बीच में आता। ओवरलोड सेंसर जो डिस्चार्ज सेंसर जिसको बोल रहे हैं, तो आपका 25 किलो ओम से लेकर के 250 किलो ओम तक आता। ऐसे पीसी पर इंडिकेट किया हुआ रहता है। जो पीसी रिपेयरिंग जानते हैं उसको मालूम हुआ, उसके बगल में क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस लगा रहता। उस रेजिस्टेंस पर कोडिंग रहता है कि सेंसर कितना किलो ओम का है। इसीलिए बोलते हैं बहुत बार टेक्नीशियन को मालूम नहीं पड़ पाता है सेंसर कितना किलो ओम का खराब हो गया, चुहा काट दिया तब। लेकिन पीसीबी रिपेयर करने वाला कंफर्म कर लेता है। तो पहला स्टेप में क्या है, जो भी रेजिस्टेंस है बताना चाहिए किलो में, बीप के बाद नहीं देना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल माने नहीं बता रहा, तो भी खराब मानेंगे। मान लीजिए बता रहा कितना किलो, 5 किलो हम बता रहा, तो ठीक ठाक है, अभी मानेंगे नहीं। अब करेंगे क्या, इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि हम लोग चेक किए 30 डिग्री सेल्सियस पे, 5 किलो में आया। हम इसको और गर्म करेंगे, तो हाथ पर रखकर गर्म करिए, चाहे उस गर्म पानी से गर्म करिए। टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे, मान लीजिए 30 से कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस का क्या होगा, घट जाएगा और घटेगा। हो गया मान लीजिए 4 किलो, तो रेजिस्टेंस घटा ना। टेम्परेचर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी डाल देंगे, 30 डिग्री कर दिया कितना
20 डिग्री। रेजिस्टेंस 5 से बढ़कर चला जाना चाहिए, मान लीजिए 10। कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना, यस। रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो पहला जो एनटीसी के आधार पर काम कर रहा सेंसर, ये मान लेंगे सेंसर काम कर रहा। दूसरा चेक, अच्छा इस तरह से काम कर रहा, तो ये भी कंफर्म नहीं समझेंगे सेंसर पूरा सही है, बात समझे कि नहीं। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो आपका रहने वाला है, अभी क्या बदला, ये रहेगा पीसीबी आपका, पीसी पर लाइन और न्यूट्रल पावर सप्लाई देंगे, यस। और यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, सेंसर। सेंसर जैक को तो छुड़ा लिए थे ना, यस। हम लोग क्या करेंगे, सेंसर को भी पीसी में लगाएंगे नहीं, लेकिन पीसी में पावर सप्लाई दे के रखेंगे, और बस यहीं पे मल्टीमीटर लेंगे, फिर से कलेमीटर, उसको क्या करेंगे, डीसी वोल्ट पर सेट करेंगे, और उसका दोनों प्रोब लेंगे और उसको कहां लगाएंगे, पीसीबी में लगाएंगे। सेंसर वहां पर लगाए नहीं है, सिर्फ क्या कहें, सेंसर को बाहर निकाल दिया। जैसे पीसी में लगाएंगे ना, तो वहां पर क्या चीज दिखलाना चाहिए, सेंसर लगा हुआ नहीं है, तो वहां पर दिखलाना चाहिए 5 वोल्ट डीसी पूरा पूरी, यानी 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट दिखलाना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गए, 5 वोल्ट आ रहा, समझेंगे कि पीसीबी सेंसर से संबंधित पीसीबी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। अगर तीसरा स्टेप की बात करिएगा, तो तीसरा स्टेप में क्या होगा कि फिर से पीसीबी लेंगे, इस पे पावर सप्लाई देंगे, लाइन और न्यूट्रल, और जो सेंसर लगा हुआ ना, अब यहां क्या करेंगे, सेंसर तो जैक छोड़े हुआ था, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से मल्टीमीटर लेंगे, चाहे कलेमीटर लेंगे, उसको क्या करेंगे, डीसी वोल्ट पे ही सेट करेंगे, और पीसीबी के जैक पर लगा देंगे। जैसे उसके जैक पर लगाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कितना वोल्टेज आना चाहिए, हाँ 1 से 4, 1 वोल्ट से 4 वोल्ट डीसी। मेनली यहाँ पे 1, 2, 3 भी मायने नहीं रखता, मायने ये रहता है वोल्टेज जितना पहले आ रहा था 5 वोल्टेज, लगाने के बाद, सेंसर लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप किया कि नहीं किया, मैंने 5 था, 5 से 4.5 भी आ गया लगाने के बाद, तो समझेंगे वहां पर ठीक ठाक काम किया सेंसर। जब सेंसर लगाएंगे, सेंसर में रेजिस्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस लगेगा तो वोल्टेज वहां पे ड्रॉप होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम हो गया तो समझेंगे सही काम करा। ये तो हो गया 3 तरीका। और तीसरा तरीका में यहाँ पर, चौथा तरीका क्या है, चौथा मान लीजिए तीनों तरीका सही काम कर रहा, तो सेंसर के एरर डिस्प्ले पर नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी डिस्प्ले पर एरर आ रहा, तब क्या समझेंगे, सेंसर को चेंज करके देख लेंगे। सेंसर चेंज करेंगे, सेंसर चेंज करने के बाद भी एरर नहीं हटा, तो 5वां स्टेप में क्या करेंगे, हाँ पीसीबी रिपेयर में डालेंगे। 5वां स्टेप पीसीबी रिपेयर में जैसे जाएगा तो ठीक हो जाएगा ना। कस्टमर चाहिए पूरा सोल्यूशन, जब प्रॉब्लम आए थे उसको ठीक करके देना, या फिर ये पीसीबी रिपेयर भी करवाए तो मेरा चेक करने के तरीका में आया, तो हम चेक किए, हम ठीक किए, तब जाके चेक करवा के लाए, है कि नहीं। ये टोटल 5 तरीका आपके सेंसर, कोई भी सेंसर है ठीक आसानी से हो जाएगा, जिसमें से 5वां तरीका आपके पास का नहीं है, बाकी 4 तरीका जो है आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है।